मित्रों, नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें और चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। और प्रश्न संख्या 101 से पहले आपको हमने बताया है प्राकथन के सभी जितने प्रश्न हैं वो आपको बता दिए गए हैं। और यहाँ से आपका शुरू हो रहा है वर्ण विचार प्रथम सोपान। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 101। प्राचीन काल में आर्य विद्वानों का व्यवहार किस भाषा में होता था? आर्य विद्वानों का व्यवहार किस भाषा में होता था? 4 ऑप्शन है, संस्कृत, प्राकृत, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य विद्वानों का जो व्यवहार है वो संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 102। प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत और दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जनसाधारण की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। और आर्यों की भाषा, आर्य विद्वानों की भाषा अर्थात जो हमारे ग्रंथ वगैरह लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 103। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध। और बी ऑप्शन में है संस्कार की हुई, अपरिमार्जित, अशुद्ध। सी ऑप्शन में है दोनों, ए और बी। डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है संस्कार की हुई, परिमार्जित और शुद्ध। संस्कृत संस्कार की हुई, परिमार्जित, शुद्ध। प्रश्न संख्या 104 देख लेते हैं कि आर्य सभ्यता के द्योतक अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में हैं? संस्कृत, प्राकृत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 105। संस्कृत शब्द कैसे बना? सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय, सु उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है मित्रों सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय। ये भी जान देते हैं कि उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। अब यहाँ जो है अक्ता का केवल ता रह गया है और क्री धातु है। तो कई क्वेश्चन यहाँ आपके तैयार हो रहे हैं, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ लगता है, उपसर्ग कहाँ लगता है और संस्कृत कैसे बना। ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 106। व्याकरण का अर्थ है शब्दों के पृथक पृथक भागों का पूर्ण विवेचन, शब्दों के 2 भागों का पूर्ण विवेचन, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों शब्दों के पृथक पृथक भागों का, यानी अलग अलग भागों का पूर्ण विवेचन, सभी भागों का पूर्ण विवेचन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 107। अक्षर शब्द का क्या अर्थ होता है? अक्षर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अविनाशी, अविकारी, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका है अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता वो अविनाशी अक्षर, जो विनाश होता है अक्षर जो विनाश नहीं होता। तो अगला है प्रश्न संख्या 108। संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं? स्वर कितने हैं? अब स्वर में देखिए है 9, 10, 12 और 14। तो स्वर जो है आपके वो 9 हैं। स्वर को वैसे भी अच कहते हैं। अच में आपका जो प्रत्याहार है, महेश्वर सूत्र जिसको आप कहते हैं, जो प्रत्याहार सूत्र भी कहलाता है, महेश्वर सूत्र भी कहलाता है। तो आई उड़ रील रिक एवं आई औच, तो आपको पता ही है कि उसमें अंतिम जो है वर्ड को नहीं काउंट करते हैं। तो आई उड़ में से अ ई उ हो गया और रील रिक में से रील री हो गया, ए ओंग में से ए हो गया, आई औच में से अय और औ हो गया। तो आपके क्या क्या हो गए? अ ई उ, रील री और ए वो, अय और औ। इस प्रकार जो आपके 9 स्वर हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 109। स्वर को क्या कहते हैं? इसको अगले प्रश्न में हमने काफ़ी बता दिया है, तो अब इस केवल उत्तर बता देते हैं। अच, हल, अल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है अच आपका सही है, अच माने स्वर, हल व्यंजन है, अल प्रत्याहार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। भाषा की सबसे छोटी इकाई है?
वर्ण, शब्द, वाक्य, उपर्युक्त सभी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, इसलिए कि वर्ण के बाद शब्द होता है, शब्दों से वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण आपके 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार हैं, वर्ण के प्रकार हैं स्वर अथवा अच्, व्यंजन अथवा हल। तो दोनों ए और बी, तो सही ऑप्शन इसमें है दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन था। तो दोनों सही है, ए और बी। स्वर जो है 2 प्रकार के हैं, तो अब स्वर और अच् ये भी हो गया इसका प्रकार, और व्यंजन अथवा हल ये भी इसका प्रकार हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका है अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 113। संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, उपर्युक्त सभी। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। तो स्वर के जो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में स्वर के प्रकार हैं ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ आपका ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत सही है, और उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हो गया। तो स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। सादे दीर्घ स्वर कितने हैं? बाबूराम सक्सेना ने ये अलग अलग कर दिया है, सादे सादे लिख दिया है। तो अब सादे जो ह्रस्व हैं वो तो 5 हैं, और सादे जो दीर्घ हैं ये 4 हैं, और सादे जो उन्होंने लिखा मिश्र विकृत कर दिया है। अब सादे का मतलब क्या हो गया कि जिसमें मिश्र विकृत से हटा दिया गया है। वैसे तो दीर्घ स्वर 8 हो जाते हैं मिश्र विकृत और दीर्घ स्वर को मिला करके, लेकिन जब भी पूछा जाएगा सादे दीर्घ स्वर कितने हैं, अर्थात उसमें कोई मिश्रण नहीं है, मिश्र वर्णों को हटा दिया गया है, तो वो आपके जो है वही 4 हो जाते हैं। तो यहाँ है ऑप्शन में 4, 6, 8, 10। तो सादे जो दीर्घ स्वर हैं वो आपके 4 हैं। तो अब 4 में क्या क्या है? आ, ई, उ और री। तो ये आपका जो है सादे दीर्घ स्वर जो आपके हैं ये 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में मिश्र विकृत स्वर कितने हैं? मिश्र विकृत अर्थात जिसमें मिश्रण है, जो और मिश्र वर्णों से मिलकर के बने हैं, जो 2 वर्णों से मिलकर बने वो मिश्र हो गए, मिश्रित हो गए। तो जो है इसमें है ऑप्शन में 4, 6, 8 और 10। तो मिश्र जो आपके हैं वो ए, आय, ओ और औ, ये 4 जो आपके हैं ये मिश्र विकृत हैं। अब अगर पूछता है कि मिश्र विकृत कितने हैं, तो 4 हैं। मिश्र विकृत भी दीर्घ ही माने जाते हैं, लेकिन यदि सादे दीर्घ पूछता है तो आपको 4 ही लगाना है, और यदि संपूर्ण दीर्घ पूछता है, वनली दीर्घ पूछता है तो 8 होता है, और यदि दीर्घ मिश्र विकृत पूछता है तो 4 है, और दीर्घ पूछता है तो सादे दीर्घ स्वर 4, सादे मिश्र विकृत 4, और टोटल पूछता है ओनली कुछ नहीं है सब लगाता सादे वगैरह तो 8 है। तो ये आपका आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी जान लीजिए कि जो आपके ह्रस्व स्वर है वही मूल स्वर भी हैं। तो जो मूल स्वर है वो 5 ही हैं, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत आपका हो ही गया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 117। कु, चू, टू, तू, पू क्या हैं? उदित, ऊष्म, अंतस्थ और इनमें से कोई नहीं। तो कु, चू, टू, तू, पू ये एति उदिता, ये उदित है, उदित का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4, 5, 6। तो आपको पता ही है ह्रस्व जो है 5 है, यही मूल स्वर हैं, अ, ई, उ, री और री। ये 5 आपके जो है ये ह्रस्व हैं और यही मूल स्वर हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। का वर्ग से किसका बोध होता है? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। तो सही ऑप्शन है का वर्ग से क, ख, ग, घ, ङ का बोध होता है, और च, छ, ज, झ, ञ से चावर का बोध होता है, ट, ठ, ड, ढ से टावर का, त, थ, द, ध, न से तावर का, और पा, फा, बा, भा, मा से पा वर्ग का बोध होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120। अंतस्थ वर्ण हैं
अंतस्थ वर्ण क्या है? श, 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 ह, य, र, ल, व, य, ङ, ड़, न, म, इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतस्थ है, यड़ो अंतस्था और यर लावा, है ना, अंतस्था, यर लावा अंतस्था, तो ये आपके जो है अंतस्थ हैं और ये आपके ऊष्म हैं, शलोष्माणा, श, 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 ह, ऊष्म, ये ऊष्म वर्ण हो गए। और ये है यमंगना नाम नासिकाचा, और अथवा ये कह सकते हैं कि जो कुचु टू तुपु उदित जो हैं, उदितों का जो अंतिम वर्ण है वो भी वही जो है क्या है आपका यमंगना नाम नासिकाचा, यही अनुनासिक है और इसका उच्चारण स्थान नासिका है और ये कुचु टू तुपु का जो है अंतिम वर्ण है। तो 3 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं यहाँ से। ये आपके उदित का अंतिम वर्ण है, उदित का जो है अंतिम वर्ण है, उत्तर तो आपका ये हो गया अंतस्थ, और ये उदित का अंतिम वर्ण है और यही जो है नासिका से उच्चरित है और यही वर्ण अनुनासिक है। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं प्रश्न संख्या 120 से। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से TGT संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।